मेगा बूस्टर प्रोग्राम का सेट 1 डिस्कस कर रहे थे। सेट 1 का पार्ट 4 देख रहे हैं। हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए, एटलीस्ट के बच्चे सभी पार्ट देख पाएँ। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जूलॉजी का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। एक्सप्लेन सेल साइकिल इन ब्रीफ, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पे सेल साइकिल देखेंगे। सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है बेटा। तो सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। ठीक है बच्चे, द सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कंस्टेंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू डाटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। ये इसकी डेफिनेशन होगी बेटा। फिर बता रहा है कि फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आपको पता ही होगा बच्चे, इंटर फेज है सबसे लॉन्गेस्ट फेज, फिर उसके बाद हमारे पास G1 फेज आता है, उसमें S फेज आता है और उसी के अंदर G2 फेज आता है और M फेज आता है। ठीक है बेटा, तो एक एक करके आप लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए, तो ये आंसर आपका बन जाएगा। फिर बता रहा है फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं? मियोसिस फैसिलिटेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस by distribution of the half chromosomes to each daughter cells so that the chromosome number can be maintained after crossing over. ठीक है, this help in exchange of genetic material, this cause variation that leads to evolution. क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 13 में बताया कि ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये सामने आपके डायग्राम है, बहुत अच्छे से बेटा आपको ये बनाना है। ठीक है, इसमें आप लोग टेस्टिस शो करेंगे, फैट बॉडीज, किडनी, यूरोजेंट्रल डक्ट, है ना, एड्रिनल ग्लैंड शो करेंगे बेटा, रेक्टम, कोलेका, यूरिनरी ब्लेडर, कोलेकल अपर्चर, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और ये आ जाता है आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग विच इज ओविडक्ट, ओवरी, ओवा, यूरेटर, कोलेका, कोलेकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन अर्थवर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन अर्थवर्म। तो एक आपके पास क्या है, सेप्टल नेफ्रीडिया है, एक है सेप्टल नेफ्रीडिया। दीज आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ integumental septal which is located behind the 15 segment. These are tube open into intestines. ठीक है, और एक आता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है बच्चे, एक आता है फेरिंजियल नेफ्रीडिया। एक एक करके इनको डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं हम लोग, अलॉन्ग विद इंटरनल चॉइस, जो चॉइस है वो भी एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, पहले हम लोग लॉन्ग आंसर में कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं हम इसको, बट ये ओवरडेटेड डेफिनेशन होगी ये। कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टिकोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, H2O ब्रैकेट में N, दैट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन in the molecules. In other words, the ratio of the carbons to hydrogen to oxygen is 1:1 in carbohydrate molecules. इसमें आपको मोनोसेक्राइड आना चाहिए। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन प्रॉपर ये लिखेंगे आप लोग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ग्लिसरल एल्डिहाइड, राइबोस शुगर, ग्लूकोज। स्ट्रक्चर देखना, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज। ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड के स्ट्रक्चर देख लेना बच्चे, ये ग्लूकोज है और ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है, आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड है बच्चे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट पे पूछा है। इंटरनल चॉइस में आपके देख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी विद देयर फंक्शन। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? एसेंशियल जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, है ना, इन्वॉल्विंग इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये जॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। कौन कौन से जॉइंट हैं बच्चे? फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्कल में प्रेजेंट होते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लास में बताया गया है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहाँ? कार्टिलेज बोन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। और साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। ठीक है, तो इसमें ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके नीट के क्वेश्चन बनते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा?
ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिबल, हिंज जॉइंट नी के बीच में, पाइवेट जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स, सेडल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। दिस इज ऑल अबाउट योर zoology पेपर। एक बार ही आप लोग सभी इस पेपर को देख लेना, मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ बेटा। ये हमारा zoology का पेपर था, ठीक है, ये हमारा zoology का पेपर है। एक बार स्क्रीन को ऐसे मैं रोटेट करूँगा, प्रॉपर आप इसकी आंसर राइटिंग देखिए। ये zoology पेपर का आर पार्ट था, ये zoology के पेपर का लास्ट क्वेश्चन का कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। एक बार आप पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर से है zoology का। बहुत अच्छे से स्क्रॉल डाउन, ये सेल साइकिल्स है, सेल साइकिल आप बना सकते हैं, यहाँ पर शो कर सकते हैं। डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए सेल साइकिल की। करेक्टरिस्टिक ऑफ काइनोडर्मेट्स, ठीक है बेटा। आर्थ्रोपोडा के करेक्टरिस्टिक्स, सेक्शन सी कंप्लीट हो गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी सेक्शन बी का, सीलिया फ्लैजिला का डिफरेंस आना चाहिए आपको बच्चे। 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन रेजिडल क्या होती है, रेजिडल फंक्शन कैपेसिटी क्या है। 7th क्वेश्चन वायरस को बॉर्डर लाइन क्यों बोलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क सेक्शन बी। ये MCQs आगे बेटा इसकी। ये zoology का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बॉटनी स्टार्ट होती है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके NCERT पे मिल जाएगा। अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रोथ क्या है, कीमोस्मेटिक थ्योरी क्या है बच्चे, ये देखना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चे। एस्टिवेशंस की डिफरेंट टाइप्स पूछी हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा पूछा है यहाँ पर, ठीक है। डाइकाट स्टेम का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, अगर जिन बच्चों ने पूरी वीडियो नहीं भी देखी है ये भी वीडियो देखेंगे तो उनके क्वेश्चंस बन जाएंगे। शटल सिस्टम क्या होता है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स अलग अलग करके एक्सप्लेन किया गया है। ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल क्या है, स्टोमेटल पर्चर क्या है, मेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम, डी मेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया आपको हर एक पार्ट में। एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ये इसके MCQs आगे बच्चे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर set 1 मेगा बूस्टर प्रोग्राम along with their solution। थैंक यू बेटा।